हाय फ्रेंड्स, मैं रफ़ी अहमद आज एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल 10 देख रहे हैं। मैं 10 और सवालात लेकर आया हूँ जो WBCS मैथ 2021 से है। तो आप इस वीडियो को देखिए और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। तो बिना किसी वक्त ज़ाय किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। द फॉलोइंग चार्ट शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये पाई चार्ट दिया हुआ है और मुझे ये पता करना है कि इस पाई चार्ट में कुछ स्टेटमेंट ऑप्शन में है। तो मुझे ये देखना है कौन सा स्टेटमेंट जो है इससे ट्रू नहीं है। तो ये एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज टूरिस्ट ट्रैफिक फ्रॉम इंडिया मतलब हिंदुस्तान से जो बैरून मुल्क गए हैं तो उसके बारे में एक पाई चार्ट है। तो पहले मैं चार्ट देख लेता हूँ कि अबव 50%, अबव 50 ईयर्स 50%, मतलब 50% के करीब लोग जो गए जो इनकी उम्र 50 से ज़्यादा थी। 30 साल से जो कम थे वो 15% गए और 30 से 39 साल जो थे वो भी 15% गए और 40 से 49 साल जो थे वो 20% गए। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है एल्डरली पीपुल आर मोस्ट लाइकली टू ट्रैवल ओवरसीज, मतलब बूढ़े लोग जो थे वो जो 50 साल से ऊपर है। तो पाई चार्ट से तो ये वाला ऑप्शन सही लगता है। ठीक है, तो ये कर एज पर क्वेश्चन के मुताबिक ये आंसर सही नहीं है, स्टेटमेंट सही है। एल्डरली पीपल आर लीस्ट लाइकली टू ट्रैवल ओवरसीज, तो जाहिर सी बात है जब ए सही इसका ठीक उल्टा है तो मतलब ये बी वाला स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट मुझे लगता है। तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। सी में यंगर पीपल आर लीस्ट लाइकली टू ट्रैवल ओवरसीज, ये भी सही बात है क्योंकि यंगर पीपल जो है वो बिलो 30 है, 15% ही है। और 1/5 ऑफ ओवरसीज टूरिस्ट फ्रॉम द इंडिया मिडिल ईस्ट दैट इज 40 to 49। तो 20% 1/5 होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही, तो बी इज करेक्ट आंसर। तो आई होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। How long will a boy to run round a square field of side 35 meter if he runs at a rate of 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए साइड हमारा जो वो 35 मीटर है ना, तो पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 क्योंकि स्क्वायर इसलिए 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगी 140 मीटर। अब यही उसको कवर करना है जो कि हमारा डिस्टेंस है ना, और स्पीड कितना 9 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ। तो या तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें। तो मैं ऐसा करता हूँ, स्पीड को 9 किलोमीटर को कर लेता हूँ 9000 मीटर एंड पर आवर कर लेता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, हमको फार्मूला पता है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस स्पीड हमारा 9000 मीटर पर सेकंड है ना, मीटर सॉरी पर आवर है, पर आवर है। और डिस्टेंस है 140, तो हमको टी निकालना है। ठीक है ना, तो टी हमारा हो जाएगा, टी विल बी इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 9000। तो ये जो होगा इतना घंटा आएगा। आंसर देखिए सेकंड में है, तो इसको सेकंड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 140 को 60 से 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 हो जाता। ये 3 तो कट गया और 9 से काटेंगे तो 36 है, तो 2 और 2 कट गया, तो 4 चौके 16 चौके, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौके 16। अच्छा, मैंने 56 सेकंड लगेगा उसको पूरा एक राउंड मारने में उस फील्ड का। तो आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113 लिखते हैं। The following line graph gives the ratio of the amount of import by a company to the amount of export from that company over the period from 1995 to 2001। ठीक है, यह ग्राफ दिया, लाइन ग्राफ है, तो आप देख लीजिए यहाँ 1995 से शुरू है और 2001 पे ख़त्म है। और ये जो रेशियो दिया है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का दिया हुआ है आपको यहाँ पर। तो द इम्पोर्ट इज 1998 इज 250। देखिए
मैं 1998 का देख, इम्पोर्ट कितना है 250 एंड आई बाई ई हमारा है 1998, मतलब ये वाला, इसको देख लेंगे तो ये हो जा रहा है 125/100 और आई कितना है 250 ऑब्लिक ई, 125 से काट दो तो 5 और 4 मतलब 5/4 हो जाएगा। तो ई हो गया हमारा 5/4, तो ई बराबर हो जाएगा 250 इंटू 4/5, और 5 से काट लीजिए तो 50 मतलब 200। तो हमारा एक्सपोर्ट जो है 1998 में 200 हो रहा, 200 हो रहा, और एक्सपोर्ट यहाँ पर बता रहा 1998 और 1999 दोनों मिला के है 500। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सपोर्ट 99 ये है हमारा 1998 से माइनस कर देंगे तो 1999 हो जाएगा। 1999 का कितना हो जाएगा 500 माइनस 200 मतलब 300। तो एक्सपोर्ट हमारा जो है देखिए 1999 में एक्सपोर्ट हो गया कितना 300, ठीक है। तो हमको निकालना है इंपोर्ट। अब ये देखिए 1999 में 1.4 है तो यहाँ लिखेंगे 14/10 और आई निकालना है और एक्सपोर्ट कितना है 300, तो ये और ये कट जाएगा। आई इक्वल टू होगा 14 इंटू 30 मतलब 420, 420 करोड़। डी इज करेक्ट आंसर। तो आई होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डायरेक्शन है सपोज द डे आफ्टर टुमारो इज नॉट सैटरडे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डे कैन नॉट बी द डे बिफोर यस्टरडे। इसके पहले क्वेश्चन था वो आफ्टर यस्टरडे था, ठीक है। पहले तो हम ये डायरेक्शन को देखते हैं। नॉट सैटरडे मतलब अगर सैटरडे है, फ्राइडे है, थर्सडे है। द डे आफ्टर टुमारो मतलब थर्सडे तो नहीं होगा। उसके बाद बोलते विच ऑफ द फॉलोइंग डे कैन नॉट बी द डे बिफोर यस्टरडे। इसका मतलब बिफोर यस्टरडे वेंसडे होगा, तो वेंसडे नहीं होना चाहिए। दिस इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रीमोनिशन being coded like this number है, you will write monitor। ये तो हर एक कोड का आपको निकालना पड़ेगा। तो PREMONITION है ना। और अब कोड देख लीजिए 68563049291, ठीक है। अब आपको निकालना मॉनिटर का MONITOR। अब ये M है 3, देखिए 3 O जो है देखिए 0, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 डाल दीजिए। N इज 4 तो यहाँ पर डाल दीजिए 4। I इज 9, यहाँ भी I है यहाँ भी I, देखिए 9 है। और T2 है, फिर O 0 है एंड R इज 8। तो 208 लास्ट में किसका ये देख लीजिए, तो यही वाला 208। अब ठीक मिला लीजिए 9403। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही टाइप का आ गया। ओह ये तो और झमेला वाला क्वेश्चन है। स्टडी द फॉलोइंग अल्फाबेट सीक्वेंस एंड आंसर द सीक्वेंस बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन द अबव सीरीज विच आर इमीडिएट प्रीसेडेड। इमीडिएट प्रीसेडेड मतलब जस्ट उसके पहले हैं बाय द कॉन्सोनेंट। तो ठीक है बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए GAA है करेक्ट क्योंकि जी के पहले है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9। तो 9 इज करेक्ट आंसर। हमको देखना है कि जस्ट वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट है उसको ले लेना, बस यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक लाइन ग्राफ का है। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव्स द रेशियो द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट बाय ए कंपनी टू द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी। मैंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर दिया ओवर द पीरियड ऑफ 1995 2001 से दिया, ठीक है। द इंपोर्ट वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट
टू द एक्सपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो साफ नज़र आ रहा है 3.5 है, तो 3.5 है 1997 में। ये क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं था। नेक्स्ट, a reduction of 20% in the price of strawberries enable a person to purchase 12 more for rupees 15. What was the price of 16 strawberry before reduction of price? देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुत से बच्चे नहीं बना पाएंगे, स्पेशली वो जो मैथ स्ट्रीम से नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेकर के आपको बहुत समझा के बताने की कोशिश करूँगा। पहला पार्ट है कि रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस है, ठीक है ना। मान लीजिए प्राइस है 100 रुपया, तो आपने रिडक्शन कर दिया कितना, 20% रिडक्शन किया, इसका मतलब 80 हो गया, 80 रुपया हो गया मान लेते हैं। ओके, क्वेश्चन तो स्ट्रॉबेरी से परसेंट टू परचेस 12। अच्छा जी, तो 100 में मान लेते मैं एक स्ट्रॉबेरी खरीद रहा, तो 80 में भी मैं एक ही खरीदूंगा। तो पहले जब 100 रुपये में खरीद रहा था एक्स नंबर ऑफ बेरीज, ये स्ट्रॉबेरीज, तो 20% घटाने के बाद तो वो तो नहीं है नंबर ऑफ बेरीज आई कैन परचेज इन रुपीज़ 100, सॉरी 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ में उतना नहीं हम खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ वन बेरी क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए, अब वो आदमी 15 रुपए में जो स्ट्रॉबेरी खरीद रहा है तो उसको 12 स्ट्रॉबेरी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो चलिए पहले अगर 15 रुपए में वो खरीदा तो ये एक स्ट्रॉबेरी का दाम है, तो ये एक स्ट्रॉबेरी का दाम है कब, जब प्राइस में आपको कमी नहीं किया गया, छूट नहीं दी गई। छूट देने के बाद है दिस वन। तो 15 रुपए में यह खरीदेगा तो उसको डिवाइड करेंगे 15 डिवाइडेड बाई 100 एंड एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 15x बाई 100, है ना। 15x बाई 100 और इसको मैं काट दूँ 5 से, तो 3 20, 3 बाई 28। इसी तरीके से यहाँ पर जब करेंगे तो नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरी कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 80 बाई एक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू 15 बाई 80 इंटू एक्स, 3 16, है ना, 3x बाई 16। अब देखिए ये जो स्ट्रॉबेरी नंबर ऑफ, दिस इज बिफोर रेट रिडक्शन, ये बात का है। तो इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। 12 मतलब 12 ज़्यादा खरीद रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया 3x ओवर 16 और माइनस 3x ओवर 20, दिस मस्ट बी इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा कितना, 16 पंजे 80, 80 हो जाएगा, तो 16 पंजे 80, यहाँ हो गया 15x माइनस 20 से जाएगा 4, तो 12x इक्वल टू 12, ठीक है ना। 16 पंजे से 5 या 15, 20 से 12 हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 12 इंटू 80। अब 3 से काट दो तो 4 हो गया, 8 के 32, 320, मतलब x जो है 320 का मतलब ये होगा 100 रुपए में आप खरीद रहे हो कितना, 320 स्ट्रॉबेरी, और रेट हमारा एक स्ट्रॉबेरी का 100 बटा x, ठीक है ना। तो x का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो यहाँ पर 100 बटा x का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ कितना, 320, इसको आप काट दीजिए, 5 16, 5 बटा 16। अब ये इतना जो ये 5 बटे 16 जो है, दिस इज द प्राइस ऑफ वन स्ट्रॉबेरी इनिशियली। अब हमको बोल रहा है कि 16 रुपए में कितना स्ट्रॉबेरी आप खरीद सकते हो, तो 16 से मैं इसको डिवाइड दे दूंगा, हो जाएगा 5 16 काट करके 5। इसका मतलब ये कि 16 स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए मुझे 5 रुपए लगेंगे, 5 रुपीज इज करेक्ट आंसर। ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मेरे व्हाट्सएप में आइए, वहाँ मैं आपको डिटेल में समझा पाऊंगा कि ये किस तरीके से हुआ है। मैंने आपको शॉर्टकट मेथड इसलिए बताता हूँ ताकि आपको एग्जाम इसी तरीके से करना, फिर भी मैं बहुत लॉन्ग मेथड लिया हूँ, आपको और शॉर्ट तरीके से करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और प्रॉब्लम, लंबा क्वेश्चन है। It is the following alphabet sequence and answer the question based on it.
If we write the letters of the above series in the reverse order, which letter is in the middle? देखिए रिवर्स हो या सीधा, मिडिल तो मिडिल ही रहेगा ना, तो ठीक है चलो गिनती करते हैं, अब क्या और कोई रास्ता तो है नहीं, चलो गिनती करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 37 है। 37 का मतलब हो गया मिडिल होगा 18 + 1 मतलब 19वां नंबर जो है वो आपका मिडिल होगा। चलो गिन लेते हैं उसको भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 20 तक निकल गया भैया, 19 में आना था ना हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये वी आ रहा 19वां नंबर, तो वी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120। A shopkeeper gives two successive discount of 20% and 10% on surplus stock. Further, he also gives 5% extra discount on cash payment. If a person buys a shirt from the surplus stock and pays in cash, what overall discount percent will he get on the shirt? यहाँ will होगा, W है, will he get? ओके, तो क्वेश्चन बहुत ही साधारण और बहुत ही आसान सा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि 100 रुपया जो है वो इनिशियल प्राइस है और 20% जो है ये डिस्काउंट जाता है, तो इसका मतलब 20 रुपया डिस्काउंट होगा तो 80 हो जाएगा। फिर डिस्काउंट जाता है 10%, तो इसका मतलब 10 रुपया डिस्काउंट होगा, सॉरी 8 रुपया डिस्काउंट होगा। 80 का 10 कितना हो जाएगा, 8 है, तो 8 होगा, तो ये हो जाएगा कितना 72। अब देखिए 72 पर फिर डिस्काउंट मिल रहा है 5%, तो इसका मतलब हो गया 3 रुपया 60 पैसा, 3 रुपया 60 पैसा डिस्काउंट होगा। अब 72 में 3 रुपया 60 पैसा आप अगर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर 11 3 जाएगा 8, मतलब 68 रुपीज़ 40 पैसा में उसको खरीदना होगा अगर किसी शर्ट की कीमत 100 रुपया है तो। अब पूछता है कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना है, तो इसका मतलब इसको माइनस कर दीजिए 100 से, माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा और 9 में 60 गया 1 9 31.6% हो जाएगा 100 में, तो मतलब 31.6% ये डिस्काउंट हुआ। सी इज करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे 10 सवालों का जवाब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए या फिर मेरे व्हाट्सएप में हमसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं फिर बहुत जल्द 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके पास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।